देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों की 93 सीट के लिए मतदान हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन 93 सीटों पर किसको बढ़त मिलेगी? क्या इंडिया गठबंधन इस बार कुछ बेहतर कर पाएगा या फिर बीजेपी फिर से अपना परचम लहराएगी? चलिए समझते हैं पूरा समीकरण। दरअसल तीसरे चरण में जिन सीटों पर आज चुनाव हुआ उसमें गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम की 4 और गोवा की 2 सीट है। मध्य प्रदेश की 9 सीट के लिए चुनाव के दौरान 3 बड़े दिग्गजों शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। मध्य प्रदेश की इन 9 सीट में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 17 साल के बाद विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा से है। उम्मीद की जा रही है कि इस सीट पर शिवराज ही राज करेंगे। वहां का बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा है। वोटिंग का रुझान शिवराज के पक्ष में जा सकता है। वहीं राजगढ़ सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का मुकाबला 2 बार के भाजपा सांसद रोडमल नागर से है। यहां भी स्थिति थोड़ा डवाडोल है। भाजपा को मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपनी जीत की उम्मीद है, लेकिन शायद बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट न मिले। गुना सीट पर यादव समुदाय के वोट चुनावी पड़ला झुका सकते हैं और यहां सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव से है। कुल मिलाकर 9 सीटों में से 2-3 स्विंग सीटें हैं जिस पर मुकाबला तगड़ा है। दिग्विजय सिंह को कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है यहां से। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से 7 सीटों पर वोटिंग हुई। हाई प्रोफाइल रायपुर सीट पर भाजपा के प्रभावशाली राज्य मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से था। बीजेपी की यहां से जीत पक्की मानी जा रही है। यहां बीजेपी ज्यादातर सीट पर थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात की 26 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी की वजह से कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और दूसरे उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल सूरत से पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। गुजरात के प्रमुख उम्मीदवारों में गांधीनगर सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पोरबंदर सीट से मनसुख मांडविया और राजकोट सीट से परषोत्तम रुपाला शामिल है। राजकोट में रुपाला के खिलाफ लोगों में थोड़ी नाराजगी दिख रही है। रुपाला का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक परेश धनानी से है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी को यहां से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं गोवा की 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है। दक्षिण गोवा लोकसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरदिन्हा का कब्जा है और लग रहा है कि यहां काफी कड़ा मुकाबला है, लेकिन ऐसा लग रहा है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस यहां से जीत दर्ज कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र के 48 में से जिन 11 सीट पर चुनाव हुआ उनमें बारामती सीट भी शामिल है, जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला सुनेत्रा पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं, उन्हीं से हो रहा है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। यहां बीजेपी को तकरीबन सभी सीटों पर कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीट मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद के लिए वोटिंग हुई। यहां इस बार दीदी का जादू थोड़ा धुंधला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की सीट यहां से बढ़ सकती है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 14 सीट के लिए चुनाव हुए। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें से 14 सीट के लिए पहले चरण में 26 अप्रैल को चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण में कर्नाटक के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल है, जो धारवाड़ सीट से लगातार 5वीं बार लोकसभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की लहर थोड़ी दिखाई दे रही है। दरअसल यहां पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। इस वजह से बीजेपी जेडीएस को तगड़ा झटका लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं बिहार की अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर मतदान हुआ। बीजेपी अलायंस को यहां से संतोषजनक रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं है।
पिछली बार की तरह 39 सीटों पर जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं असम में तीसरे चरण में 4 सीट धुबरी, बारपेटा, कोकराझार और गुवाहाटी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान हुआ। धुबरी सीट पर AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर सकते हैं। इस तरह 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मोटा मोटी देखा जाए तो इन 93 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में बीजेपी को इस बार फायदा हो सकता है, वहीं कर्नाटक में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बिहार में कड़ी टक्कर है। दोस्तों आप बताएं, इन 93 सीट में से इस बार बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी?